हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसमें हमने बात की थी अबाउट दी न्यूक्लियस, जो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक सेकंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को यदि हम बात करें तो जो ग्रीक वर्ड के अंदर इसे ट्रांसलेट करते हैं तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड्स, यानी एक धागेनुमा स्ट्रक्चर, और ग्रेन्यूल्स एक ग्रेन्यूल की तरह संरचना जो होती है तब जाके बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज ए शू शेप स्ट्रक्चर, ये एक शू शेप स्ट्रक्चर होती है। यदि हम इसका 3D प्रिंट देखें तो इट इज लाइक ए शू शेप, और इसके अंदर जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके नंबर है वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ जगह जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी सेल के अंदर बढ़ जाते हैं। जैसे हमारी ब्रेन सेल्स है, जो इंपॉर्टेंट बॉडी की सेल्स है, जहां पे हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर होता है एनर्जी का प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं सेल उन्हें अब्जॉर्ब करती है, इसके बाद में उनका मेटाबॉलिज्म होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं हमारी बॉडी में, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इन सभी से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और जो एनर्जी होती है ये प्रोड्यूस करता है तो किसके प्रेजेंस में करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एरोबिक इसे बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने जनरल बात की अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, यही और मेन फंक्शन इसका यही होता है। अब बात करते हैं अबाउट दी स्ट्रक्चर कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसके स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्ट्रक्चर में आती है कि जैसे हमारी सेल एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। सेल फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है, सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया भी जो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। डबल लेयर का मतलब है इसका मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पूरे होल स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है, और कुछ स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके लिए ये परमेबल होती है। जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें ये अपने अंदर जाने के लिए परमिट कर देती है, और यदि कुछ अदर मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल है उन्हें अंदर जाने के लिए इसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं पॉइंट्स, यानी कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू ये लार्ज मॉलिक्यूल अपने अंदर परमिट करती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आती है इनर मेम्ब्रेन, जो आपको दिख रही है इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों होती है? क्योंकि डियर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका काम है ये एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो हमें यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो यदि हम इसे फोल्ड कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जो एटीपी प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा नंबर के अंदर प्रोड्यूस होगी। दैट्स व्हाई इट इज इन द फोल्ड फॉर्म, ये फोल्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है ये एक फोल्डेड होती है, जस्ट बिलो द आउटर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाद आता है क्रिस्टी। क्रिस्टे का मतलब होता है कि ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रही है इसके अंदर आपको ये अलग से कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टी।
और ये जो अंदर की स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसमें आता है राइबोसोम, की जो राइबोसोम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो एटीपी बन रही है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे एनर्जी बनती है ये एटीपी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है और इसके अंदर पड़ी रहती है, इसके अंदर स्टोर रहती है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमने बात की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में और इनर मेम्ब्रेन के बारे में। और जो आपको पता है जो राइबोसोम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और एटीपी बन रही है और ये होता है इसका डीएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खुद का पर्सनल डीएनए इसके पास में होता है। तो ये था अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन के अंदर फर्स्ट फंक्शन यही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका काम होता है जो एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करता है। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि जो एनर्जी पड़ी है जैसे प्रोड्यूस करी वैसे इसको तुरंत नहीं फेंकेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी या नीड ऑफ दैट पार्टिकुलर सेल, उस सेल की नीड के अकॉर्डिंग या हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उस एनर्जी को ही सेंड करता रहता है। तो दूसरा फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये मैंने आपको बार बार बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये था आज का हमारी वीडियो अबाउट दी सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में हमने बात की अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ दी सेल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।